नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिलते हैं आज के नए अपडेट के साथ में और आज आपके लिए दो नए अपडेट लेकर आया हूं। साथियों, पहला अपडेट है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर और दूसरा नया अपडेट है पशु परिचर विज्ञप्ति को लेकर। दो विशेष नए अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां हैं। साथियों, बने रहिए वीडियो में और बढ़ते हैं आगे। साथियों, ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, जयपुर स्वायत्त शासन विभाग से बड़ी खबर आई है। 11,772 सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती होगी। मतलब 13,184 जो पोस्ट थी, अब उनमें 11,772 पदों की और बढ़ोतरी कर दी गई है। इस तरह से साथियों, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है विभाग ने और सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद में स्वीकृति अब जारी होनी है। 187 निकायों के लिए पदों की स्वीकृति जारी की थी और निकायों को 13,184 पदों के लिए पहले चल रही थी भर्ती। अब इसमें 11,772 पद और बढ़ा दिए हैं और 29,586 के आसपास अब यह बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। साथियों, इसके लिए जयपुर नगर ग्रेटर ने अपना कार्यक्रम चालू भी कर दिया है। फॉर्म की स्क्रूटिनी चालू कर दी है और उसके लिए मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। इसी तरह से सभी नगर निकायों में अब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर का सभी जो गतिविधियां हैं, जो कार्यक्रम है, वो चालू होने वाला है। सभी ने अपना कार्यक्रम शेड्यूल तैयार कर दिया है। तो जयपुर ग्रेटर का जो कार्यक्रम शेड्यूल है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। 11,772 पदों के साथ में ये जो विज्ञप्ति है, ये अब बहुत बड़ी विज्ञप्ति हो गई है। साथियों, इसका काफ़ी समय सभी को इंतजार था और इसको विस्तृत चर्चा एक बार और अपन आगे देख लेते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। निकाय स्तर पर निकायवार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों का जो वर्गवार आरक्षित पदों का वर्गीकरण है, वो साथियों चालू हो गया है और इस पीडीएफ में कुछ स्पष्ट थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी अपने आप पर थोड़ा कोशिश करते हैं देखने की। तो 20 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक ये वर्गवार आरक्षित पदों का वर्गीकरण करने का इन्होंने निकायवार कार्यक्रम तय किया है और इसी तरह से निकाय स्तर पर वर्गीकृत जो आवेदन पत्र मिले हैं उनके स्क्रूटिनी के लिए 3 अक्टूबर 2023 से उनका कार्यक्रम चालू हो गया, जो कि 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसी तरह सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु आवेदकों को दस्तावेज परीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने का 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 2 दिन का कार्य इनका रहेगा। 16 है या 10 है? हाँ, और स्पष्ट पीडीएफ मिल जाएगी अपन को, तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन होंगे 1 नवंबर से हो जाएंगे। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम रखा है। इसी तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु पात्र आवेदकों को प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया है 25 नवंबर से 27 नवंबर तक। तो साथियों, जयपुर ग्रेटर निकाय द्वारा भर्ती प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। इसी तरह सभी नगर निकायों द्वारा कार्यालय आदेश जारी होने वाले हैं और 11,772 पदों की इसमें बढ़ोतरी भी कर दी गई है। तो इस तरह से अब 19,000, माफ कीजिए, 13,000 पहले और ये 29,500 कुछ के समथिंग, अब ये बहुत बड़ी विज्ञप्ति है जिसके कार्यालय आदेश जारी होने वाले हैं। 11,772 नवीन पद सृजन और सीधी भर्ती की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। साथियों, इसकी चर्चा अपन ने शुरू में भी कर ली है और यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, आप जितने भी ये 187 जो नगर निकाय हैं, उस नगर निकायों में जो वर्तमान स्वीकृत पद हुए हैं उनकी और पुरानी जो पद संख्या थी उनकी संख्या यहाँ पर दी हुई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साथियों। वीडियो को पॉज करके आप अपना जो संबंधित नगर निकाय है जहां से आपने फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया है, वो पदों की संख्या आप यहां से देख सकते हैं। देखिए साथियों,
मैं चर्चा यहाँ पर सवाई माधोपुर जिले की करूँगा। 283 नवीन पद स्वीकृत हुए हैं, 484 पहले थे। इसी तरह गंगापुर सिटी में 480 नए स्वीकृत हुए हैं, 476 पहले थे। तो इसी तरह सभी नगर निकायों में यहाँ पर पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 11,772 पदों की बढ़ोतरी मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छा तोहफा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। आचार संहिता से पहले पहले ये सारा कार्यक्रम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। दिवाली का विशेष ऑफर दिया है। कुल पद 93,927 यहाँ पर बढ़े हुए बताए जा रहे हैं। तो साथियों, ये प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है और कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं साथियों दूसरे अपडेट के साथ में, जो पशु परिचर विज्ञप्ति को लेकर है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। बढ़ते हैं अगली चर्चा के बारे में। साथियों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पशु परिचर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति। पशु परिचर विज्ञप्ति के गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो पद है 5,281 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में 653। कुल पद है 5,934 पशु परिचर भर्ती को लेकर। साथियों, इस पूरी विज्ञप्ति में जब मैंने पूरी पीडीएफ पढ़ी तो मुझे ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हो रहे हैं ये डेट मुझे दिखी नहीं। आप इसमें गौर करना, आपको दिखती है क्या? ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके अंदर शुरू होंगे, लेकिन कब होंगे ये स्पष्ट मिल नहीं पाया है, लेकिन बहुत ही शीघ्र होने वाले हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये वही प्रक्रिया रहेगी जो रीट में रही है या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में रही है। मतलब आपको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करवाना है और अपनी SSO ID के माध्यम से होगा OTR रजिस्ट्रेशन। ये मित्र वाले बड़ी सावधानी से कर देंगे और सावधानी बरतनी भी है, क्योंकि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में संशोधन होने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, अलग से चार्ज लगता है जो अलग है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा। आप जो अपनी पंजीयन शुल्क है जो 400 रुपये SC/ST महिलाओं के लिए और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 600 रुपये है, वो जमा करवाने के बाद ही पोर्टल पर सुविधा का उपयोग कर पाएंगे आप। अंतिम तिथि से पहले ही आपको अपना जो पंजीयन शुल्क है वो करवा देना है, OTR रजिस्ट्रेशन करवा देना है। किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन लंबित रहे या फेल्ड हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की यहाँ पर रहेगी। अपने मोबाइल नंबर, मेल ID आप बदले नहीं, जो दर्ज किए हैं वही आपको यहाँ बनाए रखने हैं, ताकि सूचना उसी पर आपको मिलने वाली है। OTR रजिस्ट्रेशन के समय आप अलग मोबाइल नंबर, मेल दे दें और बाद में चेंज कर लें और फिर इंतज़ार करें सूचना का, तो नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जो आपका क्रमांक है, एप्लीकेशन क्रमांक, आवेदन क्रमांक, वो आपको ज़रूर मिलेगा, उसको संभाल कर रखना है। उसी की बहुत आवश्यकता होती है ना? जो प्रीव्यू दिखाई देता है उसको आप अंतिम सबमिट ना माने, प्रीव्यू देखने के बाद फिर अंतिम सबमिट करें, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर आपके पास आएगा। तो इस तरह से साथियों, हेल्प डेस्क नंबर भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप फ़ोन करके अपनी संतुष्टि भी कर सकते हैं। rsmssb.rajasthan.government.in की ओर से ये सूचना प्रकाशित कर दी गई है, विज्ञप्ति प्रकाशित है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने बताया कि सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए 600 रुपये हैं। इसी तरह से नॉन क्रीमिलियर के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर हैं, अनुसूचित SC/ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है। तो इस तरह से साथियों, अब आप देख पा रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ कि पशु परिचर के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। जैसे कि सामान्य वर्ग में 1334 पद हैं, महिला के 381 हैं, विधवा के 152 और परित्यक्ता के 38 पद हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के सामान्य के 586 पद हैं, सामान्य महिला के 168 हैं, विधवा के 67 हैं, परित्यक्ता के 16 हैं। अनुसूचित जनजाति में सामान्य मतलब पुरुषों के 440 हैं, महिलाओं के 126 हैं, विधवा के 50 हैं, परित्यक्ता के 12 हैं। OBC कैटेगरी में पुरुषों के 769 हैं, महिलाओं के 220 है, विधवा के 88 है, परित्यक्ता के 21 हैं। अति पिछड़ा वर्ग में 185 सामान्य है, 52 महिलाओं के हैं और विधवा के 21 हैं, परित्यक्ता के 5 हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनमें 369 सामान्य हैं, महिलाओं के लिए 106, विधवा के लिए 42, परित्यक्ता के लिए 10 है और 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए सामान्य 17 है,
महिलाओं के लिए 5, विधवा 1 और परित्यक्ता के लिए 1 है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अनुसूचित क्षेत्र के 653 पद हैं, सामान्य के 230 हैं, कुल महिला के 66, विधवा के 26, परित्यक्ता के 6 हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के पुरुषों के 23 हैं, महिला के 7 हैं, विधवा के 2 हैं, परित्यक्ता के नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति में 206 हैं पुरुषों के, महिलाओं के 59 है, विधवा के 23 और परित्यक्ता के 5 है। तो साथियों इस तरह से पशु परिचर की विज्ञप्ति का वर्गवार विभाजन भी कर दिया है। और सभी सूचनाएं लगभग वैसी हैं जैसे कि पिछली बार आपने फॉर्म भरे हैं। यहाँ वीडियो को ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, मैं मुख्य बातों को बता देता हूँ। आरक्षण नियमानुसार सभी को यहाँ पर मिलना है, महिलाओं को भी नियमानुसार आरक्षण यहाँ पर देय है, और भूतपूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर उसी तरह से आरक्षण रहेगा, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी रहेगा। और साथियों यदि आपके पास कोई खेल सर्टिफिकेट वगैरह है तो इनका भी आप मेंशन जरूर करें ऑनलाइन आवेदन करते समय। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ दे रहेगा। बाकी सभी शर्तें, सभी नियम बातें वही हैं, कोई अलग से नहीं है। बस अलग से तो ये है कि पशु परिचर की विज्ञप्ति आपके सामने है, यही बहुत अच्छी बात है। वेतनमान आपका मैट्रिक्स लेवल 1 पर निर्धारित होगा, और 2 वर्ष का आपका जो परीक्षा काल रहेगा यहाँ पर भी, जो भी सरकार द्वारा समय समय पर जो दिया जाना है मेहनताना वो मिलेगा। हाँ, मुख्य बात यहाँ पर देखिए साथियों, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता को लेकर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, मतलब कक्षा 10 पास, 10वीं पास विज्ञप्ति है। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी संख्या में आप फॉर्म भरे जाने वाले हैं। आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी लिखने का, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, और जो भी पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुआ, सम्मिलित हो रहा है, वो भी इसके अंदर आवेदन का पात्र होगा। लेकिन अपेक्षित चयन के समय उसको योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा में तो बैठ सकता है, फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन जब चयन की प्रक्रिया चले तब तक उसकी जो डिग्री है, योग्यता है, वो पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू 2 चरणों में ये कार्यक्रम होगा। और जहाँ इंटरव्यू होता है वहाँ तो आप जानते ही हैं, भ्रष्टाचार, पैसा, परीक्षा में ही पेपर बिकते हैं, रीट में कितने पेपर बिके हैं। खैर जो भी है जो है, प्रयास तो करना है। अन्य योग्यताओं में आपका स्वास्थ्य और चरित्र बढ़िया होना चाहिए पशुओं के लिए। राष्ट्रीयता आप भारत के नागरिक हों, नेपाल भूटान के भी हों, तिब्बत के शरणार्थी हों तो भी यहाँ पर उन स्थानांतरण कर लिया हो, ऐसे कुछ हैं। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। 18 से 40 वर्ष का यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और नियमानुसार छूट भी मिलेगी राज्य सरकार के नियमानुसार, तो छूट का प्रावधान भी यहाँ पर है। SC ST OBC वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, राजस्थानी मूल निवासी, 5 वर्ष की छूट है। महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है, और जो SC ST OBC आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। आयु सीमा में सभी को छूट यहाँ पर दी गई है राज्य के नियमानुसार। और पेंशन भी आपको मिलेगी। विवाह पंजीयन सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है, ऑनलाइन करते समय पूछा जाएगा तो आपको स्पष्ट विवरण देना है विवाह पंजीयन का बार। परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। ये अप्रैल से जून 2024 के मध्य परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा होगी, जो आवंटित परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर अप्रैल से जून के महीने के मध्य में परीक्षा का आयोजन होगा। प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट पर कुछ ही दिनों पहले या सप्ताह भर पहले जारी होते हैं। आपकी इसके लिए सूचना आपके पास मेल ID पे भी आ जाएगी, और आपकी जो फ़ोन नंबर आपने OTR रजिस्ट्रेशन करते समय दिए हैं उस पर भी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये 2 विशेष सूचनाएं आज आपके लिए लेकर आया हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में बने रहिए साथियों। अभी इसमें थोड़ी सी चर्चा मैं और करने वाला हूं कि ANM की भर्ती का भी रिजल्ट जारी कर दिया है, और एक और विज्ञप्ति है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा।
शाम तक वो वीडियो भी आपको पहुंच जाएगा। बाकी सभी दस्तावेज, सभी जानकारी पूर्व की भांति हैं। पूर्व की भांति से मेरा मतलब है कि जिस तरह रीट की परीक्षा का आवेदन आपने किया था, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किया था, या और अन्य विज्ञप्तियों का आपने आवेदन किया था, ठीक उसी तरह सारी नियम शर्तें होती हैं। तो साथियों, पशु परिचार विज्ञप्ति और सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर आज के 2 नए अपडेट थे आपके लिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।